नमस्कार, मैं आदित्य कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज द पॉइंट। देखिए, विक्रम विधानसभा क्षेत्र का विक्रम विधायक पर एक चला था न्यूज में। यह था, न्यूज 18 भी चलाया था, दैनिक भास्कर भी चलाया था, जनता जंक्शन वाले भी चला। इसलिए नाम बता रहा हूं ताकि आप समझे। आप नहीं देखे न्यूज तो पहले देख लें क्या न्यूज था। हम उसी को तहकीकात करने के लिए आज नगवा गांव में आए हैं। उन्हीं व्यक्ति के साथ में क्या घटना हुआ था। विधायक जी आए थे अपना लाव लश्कर के साथ में और एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटते हैं और कसर निकालते हैं। जानते हैं साहब क्या चीज का कसर निकालते हैं? वोट नहीं दिए थे, वोट नहीं दिए थे इसलिए कसर निकाले थे कि हमको साला वोट नहीं देता है और आज कमेटी का चुनाव कर रहा है, तुमको मारेंगे। ये धमकी रहता है विधायक जी का। काहे कि बिहार में सुशासन की सरकार है और बिहार के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि जो भी गुंडा है तो कार्रवाई किया जाएगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है साहब? एक आम नागरिक पर, एक आम व्यक्ति पर विधायक जी अपने लाव लश्कर के साथ में आते हैं और सामने होकर पिटवाते हैं और जो पिटाता है व्यक्ति वो एम्स में भर्ती हो जाता है और थानेदार साहब के सामने जाता है वो व्यक्ति। तो वो थानेदार साहब डरे रहते हैं कि विधायक जी का ये मामला है, हम अगर करेंगे तो हमको नौकरी चला जाएगा। हम इसी सब मुद्दे के साथ में आज नगवा गांव में आए हैं। उन व्यक्ति के साथ में आज चर्चा करेंगे कि क्या हुआ था, पूरा डिटेल से बताएंगे कि क्या उनके साथ हुआ था, विधायक जी क्या किए थे। सर, आपके साथ में विधायक जी कुछ मामला आया था 2 वीक पहले। जी जी, क्या हुआ था मामला? गया था कि विधायक जी के माने वहाँ कमेटी का चुनाव करने आए थे। अच्छा। या कमेटी का जैसे कहीं कहीं लिख के विधायक जी दिए थे कि मैंने हम कमेटी का सबसे पहले ये बताइए कि कहाँ आए थे विधायक जी? कार्यवाही करने आए हैं। विद्यालय प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल नौगवा नौबतपुर है विद्यालय। अच्छा। वहाँ मैं क्लर्क हूँ और 1985 से मैं वहाँ क्लर्क हूँ। अच्छा। बहुत से हेडमास्टर और प्रभारी के साथ काम किया हूँ। उस दिन 28 तारीख को लड़कियों का परीक्षा चल रहा था। अच्छा। 2 रूम में परीक्षा चल रही थी। अच्छा। और 10th का चल रहा था या 9th का? तो किसी तरह हम लोग को माने मालूम हुआ था कि मैंने विधायक जी आपके यहाँ आने वाले हैं, लेकिन खुद विधायक जी कभी फ़ोन नहीं किए थे, ना प्रभारी को, ना हमको भी कोई मालूम नहीं था। अच्छा। तो प्रभारी अपना बैठे हुए थे रूम में कार्यालय में, हम बगल के रूम में अपना बैठ के काज कर रहे थे कि कुछ इसलिए कि कुछ रिपोर्ट वगैरह भेजना था तो हम तैयार कर रहे थे अपना। इसी क्रम में विधायक जी करीब 1:30 बजे आए, लेकिन आए तो अकेले नहीं आए, उनके साथ करीब 100 आदमी, जिसमें नगवा ग्राम के एक जो अपने आप को कहते हैं कि हम ज़मीनदाता भी हैं उस विद्यालय के। अच्छा। और उनके साथ रौनिया ग्राम वासी रामनाथ शर्मा भी थे। तो ये लोग आके ऑफिस में घुस गए। तो हम अपना काज यहाँ कर ही रहे थे। तो इतने में हमारे छोटे भाई थे तो विद्यालय में मिलने के लिए आए हुए थे। अच्छा। तो उनको देखते ही अजय कुमार गाली वगैरह बकते हुए, गंदा गाली बकते हुए कहे कि साला यही उसका भाई है। गाली का थोड़ा उच्चारण कीजिएगा, कैसा गाली दिए थे? माधर चौथ बहन चौथ करते हुए कि साला गुंडा है यही। अच्छा। इतना कह करके ये लोग मारने पीटने लगे हमारे भाई को। अच्छा। तो आपका भाई का नाम? सुधीर कुमार है। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ 5-6 जो गुंडे हैं वो इसके साथ अचुरा गए। तो मारा पीटी होने लगा, तो हंगामा होने लगा। तो ऐसे देख करके हम भी बाहर निकले। अच्छा। अपने रूम से, तो देखे कि इसको लोग मिल के पीट रहे हैं। इतने में अजय कुमार जो थे वो लोहा के रड से उस पर सर पर वार किए। अच्छा। तो पीछे में जो हटा ना, तो मैंने तैयो भी सर में लग गया और उससे माथा से खून बहने लगा और गिर गया ही। तो उसके बाद रामनाथ शर्मा जो कराई के थे वो और जो 5-6 लोग 7 लोग थे, ये सब लोग इसको गिरा हुआ था, उसके बाद भी मारने लगे। अच्छा। रामनाथ शर्मा पिस्तौल लिए हुए थे। अच्छा। तो हम जाके छुड़ाने लगे। अच्छा। तो ये सब लोग उसको छोड़ करके हमको मारने लगे। तो हम इसको जल्दी से उठाए, कहे कि तुम पहले थाना जाओ। अच्छा। तो ये वहाँ से निकल के थाना की ओर भागा। तब वो लोग कहे कि साला इसी को पहले मारो, यही सबसे बड़का रंगदार है। अजय कुमार बोले कि साला सबसे बड़का रंगदार यही है, पहले इसी को मारो। सुधीर कुमार के बोले? नहीं। अच्छा। हमको बोले। अच्छा। इसको सुधीर कुमार को तो हम थाना भेज दिए थे। अच्छा अच्छा। तो वो लोग मिल करके हमको मारने लगा। तो हम चाहे कि मैंने भाग के रूम में चल जाएं, तो उस तरफ हम भागे। तब इसी बीच में ये लोग मैंने डंडा से सबसे मारने लगे। तो हम गिर गए। तो फिर
ये लोग मैंने लगा कि मैंने मर जाएगा तो ये लोग हमको छोड़ के वहाँ से भाग चले। अच्छा। तो वहाँ जो कुछ लोग जमा थे उन्हीं लोगों में से कहा कि वो भागते हुए गया था तो आपका बैग वगैरह भी लेके गया है, हम देखे हैं। अच्छा। लेकिन वो लोग डर से अपना गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब हम अपना रूम में आए तो देखे कुछ मेरा कागज़ और बैग नहीं है वहाँ पर। तो फिर हम भी सुधीर कुमार के देखने के लिए थाना पर आए कि भाई क्या हुआ। तो यहाँ आए तो FIR तो लिया गया, लेकिन धारा जो था वह नहीं लगाया गया। मैंने बाद में हमको जब मालूम हुआ, मैंने हम लोग का उसका नकल लिए तो उसमें धारा नॉन अवेलेबल विधायक जी के दबाव के कारण थाने, मैंने हमको लगा कि थानेदार भी डरे हुए हैं विधायक जी के प्रभाव से, तो वो धारा उसको नॉन अवेलेबल लगा दिए हैं। अच्छा। और बाद में 8 बजे रात के वो लोग भी काउंटर केस किया बाद में जाके, तो उसमें हम लोग पर मैंने उल्टा धारा मैंने ज़्यादा कड़ा लगा दिया कि जिससे इसको बेल नहीं मिले। अच्छा। यही कहानी अभी तक है। और उसके बाद विधायक जी के जाके मंत्री ही लिख के दिए, और DO साहब के हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके यहाँ लिख के दिए कि हम कमेटी का गठन मैंने कमेटी का कार्यवाही करने वहाँ गए थे। तो ओमकार नाथ अपने भाई के साथ मिलकर के कार्यवाही, स्टेटमेंट विधायक जी का था, लिखित दिए हुए हैं। अच्छा, लिखित दिए हुए हैं, जिस पर हमको मैंने आया है हमारे पास स्पष्टीकरण कि इसका जवाब दीजिए। तो उसमें लिखा हुआ है कि ओमकार नाथ जो है सो रंगदार किस्म के वहाँ के आदमी हैं, कलक नहीं, एको दिन विद्यालय नहीं जाते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, लड़कियों का स्कूल है, इसलिए मैंने इनको वहाँ से निलंबित करके हटाया जाए। तो हमारा कहना है कि भाई जी अगर मैंने हम रंगदार किस्म के हैं, लड़कियों से छेड़खानी करते हैं, या शिक्षिका ज़्यादा वहाँ पर हैं, शिक्षिका के साथ बदसलूकी करते हैं, तो यह जा करके हमारे पदाधिकारी जो हैं, वरीय पदाधिकारी हों या मंत्री के यहाँ भी विधायक जी लिख के दिए हैं, मंत्री जी हों अपने पदाधिकारी से जांच करा ले। लड़कियों तो सच सच बता देगी कि भाई क्या बात है, हम अपराधी हैं, क्या है, सब देखने से पता लगेगा। लेकिन मेन मकसद है यहाँ गाँव के जो ग्रामीण है अजय कुमार, वह माने अपने हर चीज़ पर दबदबा कायम रखना चाहते हैं। जैसे विद्यालय में एक गांव में ही एक पुस्तकालय है, बहुत पुराना पुस्तकालय है। अच्छा। जिसको वो कब्जा किए हुए हैं, उसमें धान के गोदाम रखते हैं। पुस्तकालय ख़त्म हो गया, उसमें धान का गोदाम बना दिया है। तो उसी तरह वह विद्यालय में भी कब्जा करना चाहते हैं कि विद्यालय मेरे दबाव पर रहे, हम ज़मीन दिए हैं, हम उसके सेक्रेटरी रहे हैं, इसलिए विद्यालय के में जो भी हो तो हमारे पूछ कर हो। विद्यालय में जैसे अब पखाना साहब भी करवाना है तो अजय जी से मैंने अजय कुमार जो हैं उनसे पूछ कर हुआ पैसा निकाला जाए, ऐसा शब्द उन्होंने बोला था वहाँ पर। अच्छा। इसके कुछ साल पहले भी अजय कुमार वहाँ पर मारपीट करवाए थे विद्यालय में, 1988 में हुआ था। क्या लगता है कि विधायक जी आपके साथ ऐसा किए हैं, क्या मतलब कि क्या? विधायक जी देखिए, विधायक जी 6 साल से विधायक हैं। हाँ। लेकिन आज तक कभी विद्यालय में नहीं आए। हाँ। लेकिन विधायक जी को गलतफहमी में डाल करके अजय कुमार जो रामनाथ शर्मा रौनिया गांव के हैं, जो हमारे पोषक विद्यालय के पोषक क्षेत्र में उनका गांव भी नहीं आता है, ये दोनों आदमी उनको बहका करके गलत फहमी में लाए थे कि नगमा गांव में जो वोट आपको नहीं पड़ा है, यही सब नहीं पड़ने दिया है। और वहाँ गाली बकता है कि विधायक विधायक को हम नहीं समझते हैं। तो हम एक सरकारी कर्मचारी, हम किसी माननीय को क्यों गाली देंगे? तो यह सब एक साजिश के तरह अजय कुमार और जो रामनाथ शर्मा है, ये दोनों एक साजिश के तरह उनको वहाँ ले गए थे। जब विधायक जी को समझ में आया तो वहाँ से उठकर वो चले गए, मीटिंग भी नहीं किए। और 6 साल से विधायक वो हैं, 6 साल में कभी भी प्रबंध समिति के गठन के लिए वहाँ नहीं आए। 2015 में वहाँ कमेटी का गठन पूर्व विधायक अनिल शर्मा के समय में हुआ था। उसके बाद कभी विद्यालय का गठन नहीं हुआ। अच्छा। तो जब प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ, तो जब प्रबंध समिति का गठन ही नहीं हुआ तो आप उसका मेंबर कैसे थे? अजय कुमार कहते कि हम मेंबर थे, हम वहाँ जाँच करने गए थे। तो प्रबंध समिति नहीं तो आप गठन माने नहीं था, तो फिर आप मेंबर कैसे हो गए? तो ये सब माने जहाँ भी है ये सब समूचा गलत प्रचार किया रोकना चाहेंगे। देखिए, बिहार लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होते हैं, जनता का लिए दिन रात करने वाले होते हैं और वादा भी करते हैं चुनाव में। और वही जनप्रतिनिधि अगर जनता को अगर मारपीट, अगर गाली गलौज, अगर लोहा के रॉड और पिस्टल के बट से मारता है तो ये कहाँ का नियम है? अगर थानेदार साहब के पास में अगर जनता, तो जनता को वहाँ से भगा दिया जाता है और दबाव में थानेदार अध्यक्ष साहब कहते हैं कि ये विधायक जी का मामला है, हम नहीं करेंगे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? लोकतंत्र में ये तो जायज़ है। मुख्यमंत्री साहब हमेशा बोलते हैं कि ये जिसको साथ अगर गलत होगा उसके साथ हम खड़ा हैं। तो ये विधायक विक्रम विधानसभा का विधायक सिद्धार्थ सौरभ जी पर ये गंभीर मामला है और हमेशा मामला आते रहता है। तो ये क्यों नहीं आप इस पे कार्रवाई करते हैं? इसलिए कार्रवाई नहीं करते हैं ताकि विक्रम का ये जनप्रतिनिधि हैं, जनता का सेवक हैं, ये जाकर भाषण देते हैं विधानसभा में और बोलते हैं कि हम जनता के लिए दिन रात किए रहते हैं। तो यही है साहब,
जनता के लिए मारपीट करना दिन रात होता है, जनता का सेवा होता है क्या? ये कहाँ का इंसाफ है? और भी जानेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि जैसे ठीक है जनप्रतिनिधि आप हैं तो आप वहाँ पर मान लीजिए ठीक है आप कहते कि मेरा ये आदमी नहीं था तो आपको तो वहाँ पंचायती कराना चाहिए था कि मारपीट मेरे सामने नहीं हो। दूसरे वो लड़कियों का स्कूल था, लड़कियों के स्कूल में अजय कुमार लोग क्यों गए थे? क्या थे वो स्कूल का? वो रामनाथ शर्मा क्या थे? अच्छा, कैसे वो स्कूल में चले गए? तो कहीं ना कहीं तो विधायक जी का उनको समर्थन है या उनके माने अथी साथ में रहते हैं और उन लोगों ने वहाँ मारपीट किया, सब चीज़ किया। उसके बाद विधायक जी वो लिख के देते हैं कि मैंने हम पर किया, मैंने रंगदारी करता है। मैंने तब एक क्लर्क वहाँ विद्यालय में क्या रंगदारी करेगा भाई? लड़कियों का स्कूल है, अगल बगल के गार्जियन से पूछ लें कि हाँ इनका क्या स्वभाव है। हम तो ऐसा हमारे विद्यालय का मैंने ऐसा स्वभाव है कि हमारे विद्यालय के कुछ शिक्षिकाएँ या हम लोग गरीब छात्राओं का पैसा नहीं रहता है फार्म भरने के लिए। ऐसे भी अभी भी छात्राएं हैं, सरकार देती है उसके बाद भी कि जिसको फार्म भरने का पैसा नहीं है, पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में, उन लोग का हम लोग फार्म भर देते हैं अपना पॉकेट से और ये लगाए हुए हैं कि मैंने यह पैसा खा गया है। तो ये तो विभाग ने जाँच करेगी कि अब आके मारामारी करने लगे कि भाई मैंने हम जाँच करेंगे। ये राजस्थान थे ना साहब, हाँ। मारामारी करने लगे विधायक जी। तो ये सब एक साजिश की तरह हुई थी। अच्छा। और जिसमें सबसे बड़ा दोषी जो हैं माने अजय कुमार और रामनाथ शर्मा हैं, जो विधायक को ढाल बना करके लोग अपना कार्य किए। तो इसमें वोट की राजनीति के चलते स्कूल में क्यों खेलेगा भाई? स्कूल में तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। वोट नहीं दिए इसलिए हाँ, नगमा में उनको वोट नहीं पड़ा था। मेन यही था कि इनको नगमा में वोट नहीं पड़ा और यही नहीं पड़ने दिया था। तो ये देखिए मामला जो था वो आ गया है कि वोट के कारण ये मामला उठा था और विधायक जी लाल लश्कर के साथ में आए थे, गुंडा के साथ में आए थे कि ताकि मारे और अगला बार से अगर चुनाव हो तो डर कर वोट दे। यही कारण था। में नहीं था इसलिए कि विद्यालय का कोई बात ही नहीं था। प्रबंध समिति का गठन है ये नहीं था कि आपको वहाँ प्रबंध समिति का कार्य करने आए थे। पर विद्यालय का कोई मेंबर नहीं थे अजय कुमार और रामनाथ शर्मा, तो क्यों विद्यालय में वो आए थे भाई? और बार बार 2 दिन पहले भी विद्यालय में आए कहते कि हम प्रबंध समिति का मेंबर है। तो प्रबंध समिति विद्यालय में है ये नहीं था, इसलिए कि प्रभारी जो थे हम लोग को बता के गए थे कि प्रबंध समिति नहीं बना हुआ है। तो फिर क्यों आते हैं विद्यालय में? और क्या प्रबंध समिति का यह अधिकार है कि आके विद्यालय में मारपीट करे? अजय कुमार किस हैसियत से कहते हैं? तो अगर सरकार कहती है कि नहीं जमीन डोनर उसमें मेंबर रहेगा, तब तो यह तो गलत बात है ना कि ऐसे ऐसे गुंडा लोग जमीन डोनर के नाम पर मेंबर रहेंगे। तो हर स्कूल में इसे करेंगे। और हमारा माने ये तो माने एक सरकारी कर्मचारी डर से नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे क्षेत्र में नहीं रहना चाहेगा। हम नौकरी करने आए हैं कि जान देने आए हैं? तो ये सब गलत है। अगर ये मामला हुआ था तो हम मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करेंगे कि जनप्रतिनिधि को मैंने देखा जाए कि ऐसे ऐसे गुंडा तत्व लोग विद्यालय प्रबंध समिति में नहीं रहे, जिन पर कोई आरोप हो या मारपीट का पूर्व में आरोप है कि उसी विद्यालय में मारपीट का उन पर आरोप है और वह रहेंगे विद्यालय के प्रबंध समिति में, तो वह तो कोई भी वहाँ रहना नहीं चाहेगा। और मैंने स्थिति है कि जैसे वहाँ महिलाओं का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, वहाँ पर ऐसा हुआ है। अगर हमारे पदाधिकारी लोग अगर अकेले में जाकर वहाँ मैंने पता करेंगे तो छात्राओं से सच्चाई पता चल जाएगा। ये आप मामला हुआ था तो आप थाना में गए थे, थाना अध्यक्ष साहब का बोले क्या रिएक्शन वहाँ का कह रहा? थाना अध्यक्ष साहब चुपचाप केवल हम जो FIR किए, हमारा भाई किया, हम तो लिखने की स्थिति में नहीं थे। अच्छा। मेरा हाथ मैंने चोट लगा हुआ था इसलिए हम लिखने की स्थिति में नहीं, तो मेरा भाई लिख करके FIR किया। तो थाना अध्यक्ष रख लिए, लेकिन उस पर मैंने हमको जहाँ तक लगा कि वो पूरे दबाव में थे, इसलिए कि जो हम पहले जाके करीब 2-2:30 बजे हम वहाँ केस किए हैं, तो उसमें जिन लोगों को हम आरोपित किए उन पर केवल नल बलेबुल धारा लगाए। और रात के 8 बजे जाके वो लोग माने काउंटर केस किए हैं, तो हम पर ही उल्टा लगा दिए हैं अथी कि जिसमें बेल नहीं हो। तो यह तो माने एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि थाना प्रभारी दबाव में है। माने हमारा भाई का सर फूटा हुआ है, हमारा कागज़ लेके भाग गए हैं, हमारे साथ मारपीट किए हैं और हम ही पर लगाए हुए हैं कि इसको बेल नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं तो एकदम थाना प्रभारी डरे हुए हैं, इसलिए कि वो भी सरकारी कर्मचारी है। वो भी सोचते हैं कि भाई हमको यहाँ रहना है तो हम इससे मिल ही के रहने में हमारा भलाई है। तो यह तो ठीक नहीं है। ये माने कहते हैं नीतीश बाबू की माने सुशासन की सरकार है, तो इन लोगों ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों करते हैं। तो हम आशा करेंगे कि भाई इसमें न्याय हमको मिलना चाहिए। चलिए, विक्रम विधानसभा क्षेत्र का नगमा गांव था, ये मामला हुआ था। सिद्धार्थ सौरव जी जो कांग्रेस का बाहुबली विधायक कहा जाता है और बाहुबली हैं भी, ताकि जो ग्राउंड पर चलता है कैसे
गांव वाला के डराया जाता है और आम नागरिक को डरा धमकाकर वोट कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अपने तरफ आकर्षित किया जाता है। ये तो साफ मामला आ गया है। ऐसे ऐसे बाहुबली विधायक पर जो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो उस पर कार्रवाई किया जाए ताकि अगला बार से ऐसा विधायक ना कोई बने, पढ़ा लिखा बने, ताकि जनता को सेवा करे। क्या कुछ मामला था, नगमा गांव में थे, जो 2 वीक पहले खबर चला था, बड़ा अखबार में भी चला था खबर कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक हैं सिद्धार्थ सौरभ जी, गंभीर आरोप लगा था, रॉड से मारा गया था और पिस्टल के बट से मारा गया था। क्या कुछ मामला है, देखिए इस वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करें कि विधायक जी जो अगला बार से ये कदम उठाने में डरे और मुख्यमंत्री के पास में जाए।